जिस तरह से निफ्टी बैंक भाग रहा है, हालत बुरी है, कई लोग बड़े परेशान हैं और उनकी तरफ से एक ही गाना पेश है आपके लिए, रुक जाओ मेरे निफ्टी बैंक रुक जा, ट्रेडर बुरा नहीं मैं ट्रेड में कर दिया शॉर्ट गलती से भैया, मार देगा क्या मुझको तू इस बार, मार देगा मुझको क्या तू इस बार, रुक जा। शॉर्ट वाले कह रहे यार रोज भाग रहा है, आज भी साला भागा और आज लगभग 56,000 चला गया इंडेक्स, 55,960 की लिमिट में एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी, वहाँ पहुँच गया। और फिर मैं देख रहा था, मैं विजुअलाइज कर रहा था कि कल तो यूएस के बाज़ार बड़े गिरे, ट्रंप ने पावेल साहब को धमका दिया, उसके चलते भाई साहब अमेरिकी बाज़ार गिर गए, पर हमारे बाज़ारों में कोई दुष्प्रभाव नहीं। सुबह जरूर इंडेक्स थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, सुबह ऐसा लग रहा था रुक पुक हेजिटेशन में था, पर बाद में जो वो भागा कमाल हो गया। और आज तो डाउ जोन्स 2.25%, नैस्डैक 2.5%, स्मॉल कैप 2% चढ़ा हुआ है, S&P 500 भी 2.25%, यानी वहाँ के सारे बाज़ार मस्ती के माहौल में बने हुए हैं। हमारे बाज़ार भी आगे भाग रहे थे आज, निफ्टी बैंक तो इस वक्त खींच रहा है। तो मुझे तो लगता है बस एक्सपायरी के एक आध दिन बाद ही निफ्टी बैंक जो है अपने रंग बदल देगा। आपको क्या लिखता है लिख डाली कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बड़ी दिक्कत है निफ्टी बैंक में डार्लिंग, निफ्टी बैंक बहुत भाग रहा है और शॉर्टियों की तो लुंगी के साथ पुंगी दोनों नाड़ा दबा के खींच के खोल रहा है। आज मैं बाज़ारों को जब देख रहा हूँ, अमरीकी बाज़ारों को भाग रहे, कल गिर गए थे, वो ट्रंप साहब ने धमका दिया था पावेल साहब को कि यार तू इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा, रिसेशन आएगा तो तू जिम्मेवार है, बाज़ार गिर गए। आज वो चुप थे तो बाज़ार भाग गए। तो बाज़ारों का कोई दीन ईमान नहीं है। भारतीय बाज़ार सुबह हेजिटेंट थे, चढ़े न चढ़े लग रहा था गिर जाएंगे, फिर जो भागे थे वो भी भागते चले। अभी मैं देख रहा था लगभग सारे इंडाइसिस हरे में थे। एक आपका निफ्टी IT गिरा हुआ था, निफ्टी एनर्जी गिरा हुआ था, निफ्टी ऑयल एंड गैस गिरा हुआ था, अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल लगभग सारे ही हरे में थे। तो जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ है वो चलता जा रहा है। ये एक्सपायरी तो गर्म ही बंद होगी, बात सीधी क्लियर हो गई। अब 2 दिन में वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि अब बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। निफ्टी कह रहा तू क्या, तेरा बाप भी नहीं बचेगा। तो ये चक्कर है। तो भैया बात को समझो, इस वक्त मूड माहौल बाजार का बड़ा ख़राब है, अच्छाई की तरफ। शॉर्टियों के लिए, लॉन्ग वालों के लिए तो बहुत मस्ती है। अब यहाँ इस दौर में एक बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या करेक्शन ख़त्म हो गई? मुझे नहीं लगता अभी ख़त्म हुई है। अभी बाज़ार इतनी जल्दी रिलीव नहीं करेगा, एक बार तो रगड़ेगा। डेली चार्ट पे तो सब काम हो चुके हैं,
पर जब मैं वीकली चार्ट देखता हूँ ना तो मुझे लगता है नहीं, अभी नहीं। तो मैं जब देख रहा हूँ मंथली वीकली चार्ट तो मुझे तो एक ही बात नज़र आती है, देखो वीकली चार्ट पे लग ही नहीं रहा। वीकली चार्ट तो एक ही गाना गा रहा है, अभी ना जाओ छोड़ कर कि तू अभी गिरा नहीं, अभी अभी गिरा है तू अभी अभी। तो ये चीज़ लग रही है कि भैया अभी तो गिरा ही क्या है। देखो ना, दिल कह रहा है कि एक बार तो कटना चाहिए 20,000 का लेवल के आसपास आना चाहिए। अभी मैं आपके चार्ट देख के अपनी फीलिंग जो है मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ट तो यही कह रहा है, मेरे को ये लग रहा है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप अपने विचार लिखिए। तो भाई डेटा की बात, आप चाहेंगे मैं इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँ कि क्यों मुझे लग रहा है 20,000 बाजार आना चाहिए। निफ्टी 50 का धर्म बनता है, उसकी ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है, अगर आप जानना चाहिए चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अगली बार सारे डिटेल में लेके आऊँगा। आइए साहब चलते हैं डेटा की तरफ, और डेटा आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आज हम वापस ग्रीड के सेक्टर में आ गए। निफ्टी मार्केट मूड की बात करें, मार्केट मूड इंडेक्स आज गिरा है क्योंकि आज उतनी तेज़ी नहीं थी, और हल्का सा एफआईज ने भी इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं जिसके चलते ये गिरा है। आज आप देखेंगे यूएस डॉलर लोअर साइड पे, क्रूड लोअर साइड पे, रुपया मजबूत है, 10 ईयर यील्ड ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ये तो सब बढ़िया है, और ये थोड़ा सा न्यूट्रल्स है, हायर साइड पे। ये ब्याज गिरेगा तो और मजा आएगा। देखिए अब थोड़ी जो खरीदारी थी ना, जैसे कहते जोश था जो यहाँ पे नज़र आया था, फिर गिरा। आज काफ़ी ठंडा हो गया एफआईज का जोश। मुझे लगता है एक्सपायरी के बाद बेचना शुरू कर देंगे। इंडेक्स फ्यूचर बेचे आज, स्टॉक फ्यूचर हल्के खरीदे हैं, और कुल मिला के 1295 करोड़ की खरीदारी है। डीआईज ने आज माल बेचा है, और कुल हल्की खरीदारी है, पर बाजार आज भी काफ़ी गर्म था। एफआईज की लॉन्ग इंडेक्स में करीबन 32 है, स्टॉक्स में करीबन 64.25 है। सारे इंडेक्स हरे में। इंडिया विक्स आज ठंडा हुआ है, एनर्जी गिरा हुआ है, निफ्टी आईटी गिरा हुआ है, आपका इंफ्रा गिरा हुआ है, कमोडिटीज़ गिरा हुआ है, पीएससी गिरा हुआ है। ये कुछ इंडाइसेस थे, इंडेक्स थे जो गिरे हुए थे। ऑयल एंड गैस गिरा हुआ है, अदरवाइज सारे इंडेक्स बढ़े हुए थे। निफ्टी सीपीएससी भी गिरा हुआ है, निफ्टी इंडस्ट्रियल डिजिटल भी गिरा हुआ था। आज रिलेटिवली एडवांस डिक्लाइन रेशियो मजबूत तो है, पर थोड़ा ठंडा है। एडवांस वाले शेयर डिक्लाइन वाले से दुगने से कम थे। आईएफएल आज भागा था, डिक्सन भागा, मैक्स हेल्थ केयर भागा, और बर्जर पेंट ने आज खूब उड़ान भरी। गिरने वालों में चोलामंडल, इंडसइंड, सायंट और एनसीसी, ये आज तबाह हो गए। निफ्टी की 1 ईयर रिटर्न बहुत बढ़िया है। निफ्टी ने आज भी 0.17% की तेज़ी के साथ बंद किया है। हालांकि आज निफ्टी 50 में वो बात नहीं थी। इसने बनाया तो 24,242 का पीक, पर काफ़ी नीचे बंद हुआ। शुरू के दौर में बढ़ा, फिर पहले तो हेजिटेंट था, नेगेटिव हो गया था, फिर बढ़ा और फिर गिर गया। आज इसने बॉटम जो है 24,072 यानी कल की क्लोजिंग के नीचे बनाया। तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक जो है हल्का, निफ्टी 50 हल्का हुआ है। 22 बढ़े हुए थे, 28 गिरे हुए थे, यानी कहीं ना कहीं अब ठहराव है। 2 दिन थोड़े समझ लेते। ये क्या हो गया यार, आज जियो फाइनेंशियल भाग गया बाद में, साला मैंने देखा ही नहीं। ये क्या हुआ है भैया जी, जियो फाइनेंशियल भागा जी, ये भाग भाग के भागा। हाँ जियो फाइनेंशियल भाग गया आज जियो फाइनेंशियल भाग गया काफ़ी तेज़ी से। टाटा आईटीसी भागा था, एचयूएल, एम&एम, एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और एटर्नल भागे हुए थे। गिरने वालों में इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, हीरो मोटर कॉर्प, इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय एयरटेल और बजाज ऑटो, ये थोड़े से सुस्त थे। और आज कहते हैं कितने दिन बाद, 1 हरी, 2 हरी, लाल, 3 लाल, 4 5 6 8 दिन में बाजार कहाँ का कहाँ पहुँच गया। इसमें 3 लाल कैंडल है, बाकी सब लाल है, हरी है। 65 का आरएसआई है और
बुलिश क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली 200 दिन मूविंग एवरेज के हम ऊपर आ चुके हैं, तो सब बहारें बनी हुई हैं इसके अंदर। मैक्सिमम पेन भी बाज़ार में 25,500 पे है और सेकंड हाईएस्ट 24,000 पे, बाज़ार 24,167 पे है। यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत बैठे हैं, इनको मारना है तो बाज़ार और भागेगा, पर यहाँ पुट राइटर्स भी अब काफ़ी बैठे हैं। पर मुझे लगता है इस बार कॉल राइटर्स की बत्ती लगेगी, ऐसा मेरे को लगता है। और पीसीआर तो लगातार कम ही हो रहा है, देखो 1.15, यानी कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा है, वो अपनी पोजीशनें काट रहे हैं। निफ्टी बैंक की बहुत बढ़िया 1 ईयर रिटर्न है 16%, मज़ा आ गया है। 8 बड़े हुए हैं, 4 गिरे हुए हैं। पीक इसने देखो बताया 55,960 बोल रहा था मैं, 961.2 का है, और फिर वहाँ से थोड़ा डिक्लाइन करके 342 पॉइंट बढ़कर 0.62% की रफ्तार के साथ बंद हुआ। कल मुझे लगता है एक बड़ा प्ले आना चाहिए। HDFC बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टॉप बैंक भागे हुए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, IDFC, फर्स्ट बैंक, ये सब तेज थे। इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और ICICI बैंक हल्के या तो गिरे हुए थे या हल्के बढ़े हुए थे। और ये देखिए बोलिंजर बैंड को फाड़ कर लगातार ऊपर जा रहा है और RSI भी आज 76 हो गया, बीच में तो बढ़ गया था। और MACD चार्ट पे फुल बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, इसको ठंडा होना चाहिए। मैक्सिमम पेन 55,000 पे ही है, एक्सपायरी परसों है, देखते हैं एक दिन में क्या होता है। PCR इसका मजबूती के साथ 1.18 पे खड़ा हुआ है, यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों अड़े हुए हैं, कहते हैं देख लेंगे। और निफ्टी मिड कैप की रिटर्न 10% होगी एक साल की, 60 बढ़े 40 घटे, बहुत कमाल का 450 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप की रिटर्न 2.5% है, 60 बढ़े 40 घटे और ये 0.25% बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी 50 की रिटर्न 4.5% के आसपास, 34 बढ़े 16 घटे निफ्टी नेक्स्ट 50 और ये लगभग 0.25% बढ़कर बंद हुआ है। तो ओवरऑल जो सीन है वो थोड़ा सा ठीक ठीक सा है, मधुर है सीन, हम ये कहेंगे सीन जो है मधुर है, कोई कमी नहीं है सीन के अंदर। अब ये है कि देखो डिटेल में हमने चर्चा शुरू में कर ही ली है, मुझे लगता है अब 1-2 दिन शांति से बैठना चाहिए, जो गिरे हुए शेयर उनको पकड़ना चाहिए। और क्या बोले यार, हाँ एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि अगर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, डीमैट अकाउंट खुलवाइए, मेरी टीम को कॉल करिए, नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।